आप देख रहे हैं सियासत। आजकल महाराष्ट्र की सियासी गलियों में काफी शोर है। सभी अपनी सियासी दबंगाई का लोहा मनवाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब महाराष्ट्र मतलब बस वाला साहेब होता था। कहते हैं कि महाराष्ट्र की गद्दी पर कोई भी बैठा हो उसे बाल साहेब के दरबार में हाजिरी लगवानी होती थी। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदू हृदय सम्राट किंग मेकर और शिवसेना के संस्थापक बाल साहेब ठाकरे की। बाला साहेब ने अपनी नौकरी की शुरुआत एक प्रसिद्ध समाचार पत्र से की थी। इस समाचार पत्र में बाला साहेब एक कार्टूनिस्ट के पद पर थे और अखबार के लिए व्यंग्य चित्र बनाते थे। परंतु कभी कभी उनके व्यंग्य चित्र इतने तीखे हो जाते थे कि तत्कालीन नेता या सरकार उनके चित्रों पर आपत्ति जताती थी और समाचार पत्र के ऑफिस में शिकायत करती थी। परंतु बाला साहेब ने कभी भी अपने चित्रों और अपनी आवाज को बुलंद करने में समझौता नहीं किया। एक दिन अखबार के मालिक ने उनके चित्रों को लेकर नाराजगी दिखाई तो बाल ठाकरे ने नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। बाला साहेब ठाकरे के मन में मराठी मनुष्य के लिए अति प्रेम था और वह हर रोज मराठियों के साथ हो रहे अत्याचार और तिरस्कार को देख रहे थे। चाहे वह सिनेमा हो या असल जिंदगी, मराठी तबका महाराष्ट्र से तिरस्कृत किया जा रहा था। बाला साहेब के मन में यह बात बहुत चुभती थी और उन्होंने सोचा कि कहीं और नौकरी कर फिर इस्तीफा देने से अच्छा है कि खुद का एक साप्ताहिक निकाला जाए और महाराष्ट्र में मराठियों को यह बताया जाए कि हाथ फैलाकर भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बनकर अपना हक छीनना। बाला साहेब के साप्ताहिक में हर नेता और पार्टी के बारे में व्यंग्य चित्र मौजूद थे और साथ ही साथ मराठी समुदाय को आह्वान था कि एकजुट हो जाओ और बाहर से आए लोगों से मत डरो, क्योंकि महाराष्ट्र पर पहला अधिकार मराठी मानुष का है। साप्ताहिक के प्रकाशित होने के बाद धीरे धीरे लोग बाल ठाकरे से जुड़ने लगे और अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। चाहे समस्या सामाजिक तौर पर हो, व्यक्तिगत तौर पे हो या फिर पारिवारिक तौर पर हो, बाल ठाकरे सबका निवारण करते चले गए। वहीं एक समय ऐसा आया कि महाराष्ट्र का एक विशाल जनसमूह उनका पक्षधर हो गया और लोग उन्हें बाला साहेब ठाकरे के नाम से संबोधित करने लगे। बाल ठाकरे लोगों के लिए सरकार और प्रशासन दोनों से लड़ जाते थे और लोगों को उनमें अपना तारनहार दिखने लगा। बाल साहेब ने संगठन को मजबूत करने और महाराष्ट्र की खुशहाली के लिए दूसरे दलों से सहयोग मांगा, परंतु मुंबई बम धमाकों ने ठाकरे के विचारों का रुख थोड़ा बदल दिया और वह हिंदू समुदाय के समर्थक हो गए। बाल साहेब ठाकरे ने हिंदू समुदाय के लिए महाराष्ट्र में कई काम किए, जिसके उपरांत उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि मिली। बाल साहेब ठाकरे यह अच्छी तरह जान गए थे कि अगर परिवर्तन लाना है तो शक्ति का पास होना आवश्यक है और इसलिए उन्होंने 1966 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर अपनी सेना बनाई, जिसे शिवसेना नाम दिया गया। आगे जो भी हुआ वह काफी चर्चित इतिहास बन गया। बाल साहेब की कहानी में इतना ही। ऐसा ही अन्य सियासी दिग्गजों से जुड़ी कहानियों के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत। आप देख रहे हैं सियासत।